उत्तरकाशी की सुरंग में 41 जिंदगियों को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में 360 घंटे का वक्त बीत चुका है। तीन प्लान नाकाम हो चुके हैं, लेकिन भारत की उम्मीद अभी भी उफान पर है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इस मिशन में अब भारतीय सेना चौथे प्लान के साथ उतर चुकी है। सुरंग में 57 मीटर की दूरी पर फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना के मद्रास सैपर्स के जवान सुरंग के पास मौजूद हैं। ये जवान अन्य लोगों के साथ मिलकर हाथों में खुदाई के उपकरण लेकर मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए यहां पहुंचे हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन का एक हिस्सा मलबे में फंस चुका है, वो टूट चुका है, लेकिन कई प्लान पर फिलहाल एक साथ काम चल रहा है ताकि उन फंसे हुए मजदूरों को जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाला जा सके। जाहिर है, जो हालात हैं उसे देखकर मजदूरों के परिजन बेसब्र हो रहे हैं, लेकिन उन्हें लगातार ढाढ़स भी बंधाया जा रहा है। सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए, सकुशल लाने के लिए दिन ब दिन उसकी जो चुनौती है वो टेढ़ी हुदखीर साबित होती जा रही है। लेकिन यह भी सच है कि इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही। आपको बचाव के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, तमाम जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त आपको 15वें दिन के 5 अपडेट भी बता देते हैं। सुरंग के पास हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के अलावा 2 और ड्रिलिंग पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। सुरंग के पास एक नया रैंप बनाकर फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू कर दी गई। वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से खुदाई या ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है। इसके जरिए लाइफलाइन पाइप डाली जाएगी और फिर एक एस्केप पाइप की मदद से मजदूरों को निकालने जाने की कवायद आगे बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि ड्रिफ्ट टनल बनाने पर भी मंथन चल रहा है। ड्रिफ्ट टनल दरअसल छोटे सुरंग को कहा जाता है। माना जा रहा है कि इसके जरिए सुरंग के ज्यादा अंदर तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। अधिकारियों ने आज मीडिया के सामने अब तक किए गए बचाव कार्यों की जानकारी साझा की और भरोसा भी जताया कि हर विकल्प पर पूरी तैयारी के साथ काम किया जा रहा है। मीडिया से बात करने के दौरान अधिकारियों ने दावा किया कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। और इस वक्त निगाहें 2 बड़ी योजनाओं पर टिकी हुई हैं। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इनकी कामयाबी से मजदूरों का बाहर निकलना आसान हो सकता है। सेना, NHIDCL और NDRF ये मिलकर इन दोनों योजनाओं को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इस वक्त वर्टिकल ड्रिलिंग पर तेजी से काम चल रहा है। इसमें सुरंग के ऊपर से नीचे की ओर खुदाई की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 86 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग होगी और योजना के मुताबिक इसमें एस्केप पाइप डालकर उसके जरिए मजदूरों को निकालने की कोशिश की जाएगी। चल रही है वर्टिकल ड्रिलिंग, चल रही है। तो सर कितना मीटर तक अब तक हो चुका है? चल रही है वर्टिकल ड्रिलिंग, चल रही है। तो सर कितना मीटर तक अब तक हो चुका है? 17 मीटर। 17 मीटर चल रही है वर्टिकल ड्रिलिंग, चल रही है। तो सर कितना मीटर तक अब तक हो चुका है? 17 मीटर। 17 मीटर। तो वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ एक और विकल्प को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सुरंग के भीतर हॉरिजॉन्टल एक परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की बात भी की जा रही है। परपेंडिकुलर ड्रिलिंग के लिए एक नया पॉइंट तय किया गया है और इस योजना के तहत 180 मीटर तक ड्रिलिंग होगी और इसके लिए बाकायदा कंक्रीट बेडिंग का काम बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि इसमें हर रोज 12 मीटर तक ड्रिलिंग की जाएगी और माना जा रहा है कि 15 दिन में ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाएगा। हालांकि ये 15 दिन का वक्त बहुत लंबा है। काम शुरू कर रही है, उसके साथ भी हमने प्लान बनाया था। ये हमने परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो हम कहा जाए, बोला जाए, समझ लीजिए टनल ऐसा है तो हम परपेंडिकुलर टू दैट लेकिन हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हम कर रहे हैं। ये भी हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया है। ये करीबन 180 मीटर के दूरी पे है फ्रॉम द टनल, तो 180 मीटर ड्रिलिंग करना होगा। और ये अभी तक जो सिचुएशन ये है कि इक्विपमेंट उसके आ चुके हैं, लेकिन उसका कंक्रीट बेड बनाना होगा, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि टनल बोरिंग मशीन को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देना होगा, उसकी फाउंडेशन मजबूत रहनी चाहिए और उसका कंक्रीट बेड बनाने का काम शुरू हो गया है। तो सुरंग से मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए रात दिन एक किया जा रहा है। ड्रिलिंग को लेकर लगातार काम चल रहा है। फिलहाल दोनों योजनाओं में से किसी में भी सफलता नहीं मिली है, लेकिन कामना की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि ये दोनों ही योजनाएं जल्द से जल्द सफल हों। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का 15वां दिन था और आज मुख्य बात ये रही कि एक ओर जहां हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में
ऑगर मशीन के ब्लेड्स काटने का काम किया गया प्लाज्मा कटर द्वारा, तो वहीं दूसरी ओर टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया। और जहां तक बात करें हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की, तो इसमें लगातार भारतीय सेना इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद दे रही है, सहायता दे रही है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के काम से लेकर अन्य कामों में भी लगातार भारतीय सेना की मदद ली जा रही है। और जहां तक बात करें हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में अभी जो व्यवधान आया है, तो उसमें फ़िलहाल ऑगर मशीन के ब्लेड्स जो हैं उनको काटने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। एक बार पाइप के अंदर से ये सारे ब्लेड्स बाहर निकाल लिए जाते हैं, तो फिर उसके बाद पाइप जो एस्केप टनल बनाया गया है वो जब एक बार खाली हो जाता है, तो फिर मैनुअल ड्रिलिंग की बारी आएगी और इसमें मदद ली जाएगी रैट माइनर्स की। रैट माइनर्स एक विशेष टीम यहाँ पर पहुँचाई गई है जो अंदर जाकर मैनुअल ड्रिलिंग करेगी, यानी जो मलबा है उसको हटाया जाएगा और उसके बाद ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही ये जो पूरा मलबे के अंदर पाइप भेजने का काम है उसको पुश किया जाएगा। तो अभी भी देर रात तक आप देखेंगे कि इसी तरह से लगातार रेस्क्यू में लगी टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी अगर आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाएं तो ऊपर काम जो है वो रात भर हो रहा है। अब बस इंतज़ार है कौन सा प्लान जो है वो सबसे पहले कारगर साबित होता है और उसके बाद ये 41 मजदूर जो यहाँ पर 15 दिन से फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जाए, उनके परिवार वालों तक सुरक्षित पहुँचाया जाए। अंजलि सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी। तो जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से दिन रात काम चल रहा है। मजदूरों को निकालने के लिए भारतीय सेना के मजदार सैपर्स के जवानों ने भी कमान संभाल ली है। अनुभवी रैट माइनर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। ऑगर मशीन के फंसने के बाद मजदूरों तक सबसे कम समय में पहुंचने के लिए कई विकल्पों में से एक है रैट बोरिंग, जिसमें रैट माइनर्स की दक्षता काम आएगी। ये रैट माइनर्स दरअसल चूहे की तरह जैसे सुरंग खोदी जाती है, जैसे चूहा अपना बिल खोदता है उस तरीके से ये काम करते हैं। दरअसल रैट बोरिंग के जरिए मशीन के बगैर हथौड़ी और छेनी की मदद से संकरे टनल का निर्माण किया जाएगा। इसमें फिर धीरे धीरे रेंगते हुए मुख्य सुरंग तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी ताकि मजदूरों को सकुशल निकालने में मदद मिल सके। इस काम के लिए देश के विशेषज्ञ रैट माइनर्स सिलक्यारा सुरंग के साइट पर पहुंच चुके हैं। दरअसल ऑगर मशीन का ड्रिलिंग का एक हिस्सा सुरंग के भीतर ठोस मलबे को काटने के दौरान फंस गया था। यह ऑगर मशीन वो थी जिसके जरिए करीब 57 मीटर तक जो पाइप है वो डाला जा रहा था और इसके लिए तमाम कवायद जो है वो चल रही थी। और इसी रेस्क्यू मिशन के लिए इस ऑगर मशीन के फंसे हुए टुकड़े ने रेस्क्यू टीम्स की मुश्किलें बढ़ा दी। अब कई अलग अलग विकल्पों पर उन्हें काम करना पड़ रहा है। फंसे हुए ऑगर मशीन के हिस्से को निकालने के लिए बड़ी मशक्कत इस समय की जा रही है। इस समय ऑगर मशीन के फंसे ब्लेड की कटाई चल रही है और इस कटाई के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है, जबकि चंडीगढ़ से लेजर मशीन वहां लाई गई है। जानकारी के मुताबिक ब्लेड का करीब 13.09 मीटर का हिस्सा अभी भी अंदर फंसा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि कटिंग के बाद मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि कल सुबह तक यह काम खत्म हो जाएगा। और देखिए ये वो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से वहां जो मलबा है उस मलबे को हटाया जा रहा है। ये सब अंदर से निकाला जा रहा है मलबा, जिसमें ऑगर मशीन को काटने के लिए जो कटर्स हैं वो भी वहां तैनात किए जा रहे हैं और साथ ही लगातार कवायद चल रही है। देखिए इस तरीके का मलबा जो है वो अंदर फंसा हुआ है